I am going to start second part of Grignard reagent. ये second part tells about the synthetic applications of Grignard reagent. Grignard reagent एक यूजफुल reagent है जिसकी काफी सिंथेटिक वैल्यू है, जिसको हम सिंथेटिक एप्लीकेशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। सिंथेटिक एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि इस कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ हेल्प ऑफ Grignard reagent इज द सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ Grignard reagent। ये बड़ा ही यूजफुल रिएजेंट है। इसका दो रीजन है। इट इज वेरी यूजफुल reagent because of two reasons. Because of two reasons. Number one, it has polar bond. It has polar bond. Therefore, shows double decomposition reactions. Double decomposition reactions. Second, it has carbanion character. It has carbanion character. Therefore, undergoes nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition reactions followed by acid hydrolysis. तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। इसके पास पोलर कैरेक्टर है। इट हैज पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड की वजह से इसका ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। स्वयं पोलर है और दूसरा जिस रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है वो भी पोलर होता है। दोनों डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन के अंतर्गत लाते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि यह कार्बेनाइन बिहेवियर शो करता है। कार्बेनाइन बिहेवियर शो करने के कारण यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अब हम इसको स्ट्रक्चरली शो कर रहे हैं कि कैसे यह पोलर है, कैसे ये कार्बेनाइन है, और इसका जो कार्बेनाइन है वह दो तरीके का बिहेवियर शो करता है। बिकॉज ऑफ टू रीजन्स यू कैन ऐड three regions. Third region is also present because of three regions. So third region is carbanion behaves as a strong base and B न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बेनाइन का जो बिहेवियर है
वह स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में भी होता है और न्यूक्लियोफाइल के बेस रूप में भी होता है। इनके जिसके कारण ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है। अब हम आपको ऐसे शो कर सकते, आर पार्ट है और MgX, ये दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज नेगेटिव, सो इट इज स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव। अब अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो यह जो पार्ट बनता है, ये पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, यानी कार्बेनाइन पार्ट है, कार्बेनाइन पार्ट R माइनस रहेगा, और यह जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट, यह इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट से। इट रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इट adds to electronegative atom, electronegative atoms such as oxygen, nitrogen and sulfur etc. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ऐड होता है, और दिस कार्बेनाइन पार्ट acts as base, acts as strong base, और जब स्ट्रॉन्ग बेस जैसा बिहेव करता है तो केटाइन से रिएक्शन करता है, केटाइन में पर्टिकुलरली H+ से रिएक्शन करता है, दैट इज रिएक्ट्स विद H+, दैट इज रिएक्ट्स विथ H+ से अगर रिएक्शन करेगा तभी बेस कहलाएगा, अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल। सेकेंडली एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, और जब न्यूक्लियोफाइल है तो इट में रिएक्ट विथ एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, इट में रिएक्ट विथ एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। तो ये इस तरह से ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का पूरा पिक्चर आपके सामने है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बेनाइन पार्ट होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करता है, और जो कार्बेनाइन पार्ट है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पर अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। अब इस एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस का क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये तरह तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, अल्केन बना सकता है, अल्कीन, अल्काइंस, डिफरेंट कैटेगरी के अल्कोहल्स, साइनाइड्स, 1 डिग्री एमीन, अल्काइल आयोडाइड्स, ये सब बना सकता है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक एप्लीकेशंस। पहला स्टार्ट मैं करता हूं, इसमें डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो मैं स्टार्ट 1 से करता हूं। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन फॉर्म करने के लिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्लस substances containing active hydrogen, active H यानी active hydrogen gives you alkane।
अब ग्रिग्नॉर्ड एजेंट हम यूज़ करते हैं जनरल। मान लिया हमने CH3I लिया, CH3MgI, इसका रिएक्शन वाटर से कराया। ये डबल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। रिएक्शन जो होगा ईथर में ही होता है, ईथर के सोल्यूशन में ही ये रिएक्शन कराया जाता है, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड एजेंट बड़ा ही सेंसिटिव होता है। वो डाई इथाइल ईथर यूज़ करते हैं जो रिएक्शन में, वही उसको ही उसी में रिएक्शन करा देते हैं। तो ये आपका स्लाइटली निगेटिव पार्ट है, MgI इलेक्ट्रोपार्टिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो आपका अल्केन में मीथेन बन जाएगा। दूसरा कंपोनेंट आपका हो जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड है, ये आपका मीथेन है। ये आपका अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इथाइल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल भी ले सकते हैं, ब्यूटाइल भी ले सकते हैं। अगर हम दूसरा रिएजेंट यूज़ करें, मान लिया वाटर की जगह पर हम इसका रिएक्शन कराते हैं DO-D से, मतलब भारी जल से कराते हैं, हेवी वाटर से कराते हैं, तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट पर ही इसका रिएक्शन होगा। इससे ये प्रोडक्ट बनेगा CH3D बनेगा, CH3D बनेगा, MgOD और I बनेगा। ये ड्यूटरेटेड मीथेन बनेगा, ड्यूटरेटेड मीथेन। मान लिया ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, से यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये आपका ऐसे लिख सकते हैं CH3MgI, फिर हम CH3MgI का रिएक्शन अल्कोहल से कराएं। मान लिया हमने OX जनरल अल्कोहल ले लिया, ये पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट है, इसका स्लाइटली निगेटिव पार्ट है, स्लाइटली पॉजिटिव पार्ट है। ये भी डिकम्पोज किया हुआ है, ये भी डिकम्पोज किया हुआ है। इन दोनों को मिलाएंगे, डबल डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा और यह पार्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो फिर मीथेन बन जाएगा, CH4 हो जाएगा, MgOR और I हो जाएगा, अल्कोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा, अल्कोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, और आपका मीथेन हो गया। अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो भी उससे भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया भी पोलर बेस है। अमोनिया है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया है, ये NH2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसका रिएक्शन इससे हो जाएगा, और MgCH4 MgNH2 एमिनो मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा, एमिनो मैग्नीशियम आयोडाइड, एमिनो मैग्नीशियम आयोडाइड। सब्स्टिट्यूटेड एमीन से भी रिएक्शन हम करा सकते हैं, लेकिन आप कराएंगे, देखेंगे कैसे हो रहा है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स हो गया। सेकेंडली इसका हम हायर अल्कीन्स भी बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्कीन्स, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्कीन्स। हायर अल्कीन्स बनाने के लिए लोअर अल्कीन का गिग्नॉर्डिंग करना पड़ता है, लोअर अल्कीन का गिग्नॉर्ड एजेंट बनाते हैं और फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है। जैसे आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड, इसका गिग्नॉर्ड एजेंट से गिग्नॉर्डिंग करिए, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराइए डाई इथाइल ईथर में, डाई इथाइल ईथर, तो आपको मिलेगा इसका गिग्नॉर्ड एजेंट
विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यह भी ग्रिग्नॉड एजेंट है। विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड भी ग्रिग्नॉड एजेंट है। और फिर इसका रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड से आप कराएं तो इसके अंदर भी दो पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है। और रिएक्शन आप किसी अल्काइल हैलाइड से, मतलब से आप मेथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, ईथर के प्रेजेंस में डाई इथाइल ईथर होगा, ध्यान रखिएगा। ईथर मैं लिख रहा हूँ मतलब डाई इथाइल ईथर है। ये आपका स्लाइड निगेटिव हो गया, स्लाइड पॉजिटिव हो गया, तो ये इसके रिएक्शन हो जाएगा ऐसे, और यह पार्ट यहाँ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस MgCl2, ये आपका प्रोपीन बन गया, प्रोप 1 इन हो गया, तो हायरल्कीन बन गया। इसी तरह से हम विनाइल की जगह पर और भी ले सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस, फॉर्मेशन ऑफ हायर, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस। हायर अल्काइंस के लिए भी यही तरीका अडॉप्ट करते हैं कि लोअर अल्काइन लेंगे, लोअर अल्काइन लेंगे, लोअर अल्काइन से का ग्रिग्नॉडिंग करेंगे। हमने यहाँ पर मान लिया लोअर अल्काइन ले लिया, एसिटिलीन ले लिया, इसको इथाइन बोलते हैं, इथाइन ऐसे, तो इथाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इथाइन लोअर अल्काइल का हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम प्रोपाजिल क्लोराइड कर सकते हैं, ये Cl, इथाइनिल क्लोराइड हो जाएगा, इथाइनिल क्लोराइड का रिएक्शन Mg से करेंगे, ये बनेगा CMgCl, इथाइनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब इस इथाइनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये मान इससे रिएक्शन कराया जा रहा है, तो CH3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ये अच्छा रहेगा, ये बन जाएगा, सेम रिएक्शन वैसे ही होगा। ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा, दिस इज प्रोपाइन, ऐसे देख लीजिए। इथाइनिल क्लोराइड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया डाई ईथर के प्रेजेंस, डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में इथाइनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बना, जो कि ग्रिग्नॉड एजेंट है क्योंकि मैग्नीशियम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस बने हुए ग्रिग्नॉड को रिएजेंट को मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में, मिथाइल क्लोराइड, तो ये प्रोडक्ट बनता है प्रोपाइन और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से अल्केन का फॉर्मेशन, हायर अल्केन का फॉर्मेशन, हायर अल्कीन का फॉर्मेशन, हायर अल्काइन का फॉर्मेशन संपन्न हुआ। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड यानी और आई, ऐसा जनरल है। इसका रिएक्शन आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ कराते हैं, जैसे कि ग्रिग्नॉड एजेंट है, और Mg X स्लाइड निगेटिव है, स्लाइड पॉजिटिव पार्ट है, और इसका रिएक्शन और X से कराएंगे, R डैक्स X, ये X हो गया,
या और डैश एक्स हो गया, अल्काइल हेलाइड होगा, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, वही डाई इथाइल ईथर है। तो स्लाइट नेगेटिव पार्ट है, स्लाइट पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर ऐसा है। तो ये स्लाइट और ये इसका रिएक्शन हो करके, नो सॉरी ये नहीं यूज होगा, आयोडीन मोनोक्लोराइड यूज करते हैं। ICl है तो I पॉजिटिव हो जाएगा, Cl निगेटिव हो जाएगा, तो ये इससे ऐसे बनेगा, RI बनेगा, अल्काइल हेलाइड हो जाएगा, आयोडाइड अल्काइल आयोडाइड और MgCl और X बन जाएगा। दिस इज अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। और ये ICl का नाम है आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड। ये रिएक्शन ऐसे होता है। अगर हम पर्टिकुलर बनाना चाहें, इथाइल आयोडाइड बनाना चाहें, तो R की जगह पर CH3 CH2 Mg, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं Cl प्लस ICl, तो बन जाएगा CH3 CH2I प्लस MgCl और Cl, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब अगला पांचवा चलिए, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल ब्रैकेट में और CN ऐसा। तो इसका रिएक्शन कराते समय साइनोजन क्लोराइड यूज करते हैं, साइनोजन क्लोराइड और MgX Cl और CN। ये पॉजिटिव होता पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट। इसका नाम है साइनोजन क्लोराइड, साइनोजन क्लोराइड। ये निगेटिव पार्ट इस CN से रिएक्शन करता है, तो और CN हो जाएगा, दिस इज CN और CN प्लस X और ये, तो Cl यहाँ आ जाएगा और X ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल, अल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल। फिर अगर हम यूज़ करें, हमको बनाना है मेथाइल साइनाइड, तो मेथाइल साइनाइड के लिए CH3 होगा, Mg होगा और I ले लेंगे। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव पार्ट हो गया। साइनोजन क्लोराइड रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में होगा, डाईइथाइल ईथर, ये बन जाएगा CH3 CN प्लस I हो जाएगा और Cl हो जाएगा। ये इथेन नाइट्राइल हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल या इन जनरल कॉमन नेम है मेथाइल साइनाइड। तो इस तरह से हमको ये मिल गया फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड। और फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल एमीन भी हो सकता है, बन सकता है इससे। छठवां है 6 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल एमीन 1 डिग्री, अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन दिस इज 1 डिग्री। अब इसका रिएक्शन भी, इसका CN के जगह पर NH2 ग्रुप अगर ला दें तो यह कंपाउंड बन जाएगा, NH2 कर दें, NH2 इसको कहते हैं क्लोरामीन। ऐसे निगेटिव ये है क्लोरामीन, क्लोरामीन से रिएक्शन कराएंगे तो CN के जगह पर और NH2 हो जाएगा और NH2 प्लस MgCl और NH X हो जाएगा यहाँ पर, और ये अल्काइल एमीन हो जाएगा, अल्काइल एमीन
1 डिग्री अमीन है क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप है। तो एबव एग्जाम्पल जो होते हैं, these examples are of double decomposition reactions. Double decomposition reactions. Double decomposition reactions. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि दोनों रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहे हैं केटायन और एनायन में। तो रिएक्टेंट दोनों ही डिकम्पोज हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला चलता है 7वां नंबर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। 6 पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स में का बनना न्यूक्लियोफिलिक्स एडिशन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस के कारण होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और MgX अंडरगोज और MgX ग्रिग्नॉर रिएजेंट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन and produces an addition product and produces an addition product। ये एडिशन प्रोडक्ट और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट which undergoes acidic hydrolysis to yield an alcohol। For example, में जैसे आपको मालूम है कि अल्कोहल 3 कैटेगरी के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 टेकअप करेंगे। पहले हम प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल मान लें 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ए प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स। 7वां नंबर चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए ग्रिग्नॉर एजेंट के साथ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स यानी 1 डिग्री अल्कोहल 3 रिएजेंट यूज कर सकते हैं इसके लिए। पहला ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं ग्रिग्नॉर एजेंट के साथ, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड यूज कर सकते हैं ग्रिग्नॉर एजेंट के साथ, और तीसरा इथाइलिन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं ग्रिग्नॉर रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नॉर एजेंट प्लस
इन तीनों में से कोई एक, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट और इन तीनों में से कोई एक। हम तीनों को 1 by 1 शो कर दे रहे हैं। जैसे हम लेते हैं ग्रिग्नॉर्ड एजेंट है CH3 MgI, ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट है, कार्बोनाइन पार्ट है। ये रिएक्शन हो रहा है मान लिया ऑक्सीजन से, ये बबल करते हैं ईथर के सोल्यूशन में। ईथर सोल्यूशन में ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के ईथर सोल्यूशन में ऑक्सीजन को बबल करते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर ही करते हैं। एडिशन प्रोडक्ट बनता है CH3O MgI। ये 2 ऑक्सीजन एटम है इसलिए 2 कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। यह जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इसमें मैग्नीशियम की एफिनिटी इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है, फिर इस एडिशन प्रोडक्ट का एसिड के प्रेजेंस में डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे यहाँ पर ये बनता है। ये निगेटिव पार्ट इधर हो जाता है, पॉजिटिव इधर हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव पर OH चला जाता है, यहाँ ये चला जाता है। तो इससे CH3OH मिथाइल अल्कोहल और यहाँ OH और I बन जाता है। इसको हम मेथेनॉल कहते हैं, मेथेनॉल। यह जो 1 डिग्री अल्कोहल मेथेनॉल है, केवल इसी तरीके से बन सकता है और कोई तरीका नहीं है। दूसरा, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन का तो मैंने दिखा दिया। फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका 2 कर सकते हैं ऐसे। ये आपने CH3 MgI फॉर्मल्डिहाइड HCO और H है। ये देखिए इसमें ऐसे पोलरिटी होती है, स्लाइट निगेटिव होगा, स्लाइट पॉजिटिव होगा कार्बन, और यहाँ पर स्लाइट निगेटिव है, कार्बोनाइन करेक्टर है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। इसका बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है। IXH न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज पर जा रहा है, लेकिन वो H+ नहीं है, तो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ईथर के सोल्यूशन में रिएक्शन होगा, ईथर लिखना भी जरूरी है। CH3 को यहाँ ला दीजिए, या इससे अच्छा है कि हम इसको H की जगह पर H ही रहने दें। ये तो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। देखिए HOMgX MgI है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है। एडिशन प्रोडक्ट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। फिर इसको एसिड डाइल्यूट एसिड से इसको हाइड्रोलाइज कीजिए, तो हाइड्रोलिसिस वैसे ही होगी ऐसे। वो H इधर आएगा माइनस, यहाँ पर H आ जाएगा H+, तो अल्कोहल बन गया। ये अल्कोहल जो बना हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये CH3 CH2OH, CH3 CH2OH इथेनॉल बन गया, प्लस MgI और OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड और इथेनॉल हो गया। हम बदल बदल के कर सकते हैं। इसमें हम CH3 की जगह पर C2H5 यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप ला सकते हैं, एराइल ग्रुप भी ला सकते हैं, ये ध्यान रखिए। फिर तीसरा रिएजेंट यूज़ करा था इथाइलिन ऑक्साइड का। तो इथाइलिन ऑक्साइड जब यूज़ करते हैं तब रिएक्शन कैसे होता है देखिए। मान लिया रिएक्शन है CH3MgI इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये आपका OCH2 इथाइलिन ऑक्साइड है। इथाइलिन ऑक्साइड एक 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर्ड हीटरोसाइक्लिक रिंग है। ये अंडर स्टेन रहता है, जब इसके बीच में रिएक्शन होता है थोड़ा भी झटका लगने पर रिंग टूट जाती है। तो इसका
यह पार्ट ऑक्सीजन, ये बॉन्ड इधर चला जाता है तो इधर स्लाइट निगेटिव पैदा हो जाएगा और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव पैदा हो जाएगा। तो स्लाइट ये यहाँ चला आता है, यहाँ अटैक कर जाता है और यह पार्ट इससे ऐड हो जाता है, तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 फिर ये CH2O MgI, ये बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट एसिड से, एडिशन प्रोडक्ट H2OH+, यहाँ पर टूटेगा इसे, OH इधर होगा, H इधर आएगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस MgI और OH, दिस इज प्रोपेनॉल, प्रोप इन 1 और R। तो इस मेथड में होता क्या है कि अगर स्टार्टिंग ग्रिग्नॉर्ड एजेंट 1 कार्बन एटम का है तो अल्कोहल 2 कार्बन एटम अधिक का पैदा होता है, 1 से 3 कार्बन एटम का पैदा होगा। अगर यहाँ पर CH3 नहीं C2H5 होगा तो 4 कार्बन एटम का अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन में 1 डिग्री खत्म हो गया। अब चलिए 7वें का जो पार्ट है वह 2 डिग्री अल्कोहल का है, सेकेंडली 2 डिग्री अल्कोहल, 2 या सेकेंडरी अल्कोहल कह सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। इसका बनाने के लिए एल्डिहाइड ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के साथ एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं तो बनता है। रख सकते हैं कि when an aldehyde accept formaldehyde reacts with or MgX produces 2 degree alcohol in the same way, अब हम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट में हम यूज कर सकते हैं CH3 MgI प्लस एसिटल्डिहाइड CH3COH, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, यहाँ पर पोलैरिटी होगी तो यहाँ पर ऐसे जाएगा, स्लाइट नेगेटिव होगा, ये स्लाइट पॉजिटिव होगा, ये पार्ट इस पर ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और ये पार्ट पॉजिटिव का इस नेगेटिव पर ऐड हो जाएगा। रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में होगा, डाई इथाइल ईथर, ध्यान रखिएगा, बार बार वही यूज़ किया जा रहा है। तो CH3 OMgI और H, इसको मिटा दूं। ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन है, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हाइड्रोलाइज कीजिए ऐसे डाइल्यूट एसिड से, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ ये टूटेगा, OH इधर आएगा, H इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 CHOH 2 डिग्री अल्कोहल प्लस MgI and OH, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है या प्रोपेनॉल 2। अब इसका थर्ड पार्ट है टर्शियरी अल्कोहल,
थर्ड में टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन ठीक ऐसे ही होगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, प्रोपेनल जो लिया है, प्रोपेनल के जगह पर प्रोपेनोन लेना पड़ेगा। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट और एसीटोन के रिएक्शन से बनता है। तो ये कहते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो RMgX प्लस कीटोन, जब ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तब 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। अब रिएक्शन देखिए, आप कोई भी कीटोन ले सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन ले सकते हैं, एलिफेटिक कीटोन ले सकते हैं, कोई कीटोन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं CH3 MgI प्लस पहला कीटोन जो है एसीटोन है, ये यूज़ किया, बस उसी तरह से रिएक्शन एडिशन होता है। पोलैरिटी वैसे ही है जैसे पहले के रिएक्शन में शो किया गया है। ये यहाँ आएगा, ईथर हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा CH3 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 OMgI। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड से, फिर उसी तरह का डिकम्पोजिशन होगा, ऐसे OH हो जाएगा, H हो जाएगा। तो प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, OH CH3 प्लस MgIOH, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका ग्रिग्नॉड एजेंट है, ये एसीटोन है या प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं इसको। इस तरह के रिएक्शन होता है। हम एरोमेटिक अगर कीटोन लें, एरोमेटिक कीटोन का मतलब एक CH3 को हटा दीजिए फिनाइल रिंग के द्वारा, ऐसे, तब देखिए रिएक्शन होगा। तो ऐसे ही ये बेंजीन रिंग आ गई, तो बेंजीन रिंग होने से होगा क्या कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिवाय इसके मिथाइल की जगह पर रिंग आ जाएगी। ये बेंजीन रिंग हो गया और ये यहाँ पर रिंग आ जाएगी ऐसा। हाई ये भी 3 डिग्री अल्कोहल, ये भी है। फर्क क्या है कि इसका नाम थोड़ा बदल जाएगा। नंबरिंग इसका कैसे करेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। 2 पर फेनाइल है, 2 फेनाइल, ये MgIOH, ये तो आइजिटीज है। 2 फेनाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपने देखा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब 8वां नंबर आता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, नो डॉट डाई बल्कि यू राइट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और COOH।
इसका जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर चाहिए, तो और mgx स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव पार्ट, और एक कार्बन डाइऑक्साइड ठीक वैसे ही वर्क करता है। ये सेंटर अगर इसको ऐसे कर दिया जाए स्लाइट निगेटिव हो जाता है, स्लाइट पॉजिटिव हो जाएगा। ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, डाई इथाइल ईथर ये इस पर ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और COOMgX हो जाएगा। इसको हाइड्रोलाइज कीजिए, डाइल्यूट एसिड से करिए, ये यहाँ पर कटेगा, OH यहाँ आएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो आपको OH प्लस mgX और OH बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। यदि हम R के जगह पर CH3 ले लें तो ये बनने वाला जो एसिड होगा R बराबर CH3 कर दिया जाए तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। यदि R के जगह पर C2H5 कर दें तो जो एसिड बनेगा 2 कार्बोक्सिलिक का प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ भी परिवर्तन करना पड़ेगा, और CH3 CH2 कर दिया, लिखने का तरीका इससे है, CH2 CH3 कर दिया, XI कर दिया, ब्रिक X इज I दोनों केस में, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, X की जगह पर I भी हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। नाइन्थ एक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है इससे। नाइन्थ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ग्रिग्नॉड एजेंट इटसेल्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ग्रिग्नॉड एजेंट इटसेल्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन इसकी सहायता से दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल CH3CH2 MgCl है, स्लाइटली पॉजिटिव है स्लाइटली निगेटिव है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, और यहाँ पर लेड क्लोराइड है। लेड क्लोराइड ये निगेटिव पार्ट है, इस पर पॉजिटिव पार्ट होगा, सॉल्ट है लेड का, तो ये निगेटिव है, यहाँ पर +2 कर सकते हैं। तो होगा क्या, ये एक्सचेंज रिएक्शन होता है, ये मैग्नीशियम को रिप्लेस करता है। तो जब एक्सचेंज रिएक्शन होगा तो यहाँ पर Pb आ जाएगा, और C2H5 C2CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 हो जाएगा, प्लस Pb प्रेसिपिटेट कर जाएगा, एक Pb प्रेसिपिटेट करेगा, यहाँ 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 MgCl2 करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड हो गया, टेट्रा इथाइल लेड, जिसको हम TeL कहते हैं। ये एंटी नॉक कंपाउंड, टेल इज एंटी नॉक कंपाउंड, टेल इज एन एंटी नॉक कंपाउंड, एंटी नॉक कंपाउंड। ये तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नॉड की रीजन की सहायता से एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। 1 more 10 फॉर्मेशन ऑफ एन एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एन एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स।
इसे एसिड क्लोराइड के रिएक्शन से गिगनॉर्ड एजेंट और एसिड क्लोराइड के रिएक्शन से बनता है, और MgX प्लस एसिड क्लोराइड और COCl in presence of ether gives एल्डिहाइड। लेकिन सावधानी ये बरतना चाहिए कि मोलर रेशियो सही होना चाहिए। अगर 1 मोल इजेक्ट किया है तो 1 मोल ये भी लेना चाहिए, अदरवाइज जो एल्डिहाइड बनेगा और एक गिगनॉर्ड एजेंट अगर एक्सेस में है तो फर्दर रिएक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल में बदल देगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। मान लिया हमने लिया इसमें और MgXI लिया प्लस इसमें फार्माइल क्लोराइड ले लिया, HCOCl किया, दिस इज मेथेनॉइल क्लोराइड और फार्माइल क्लोराइड दोनों एक ही है। फार्माइल क्लोराइड रिएक्शन ईथर में कराया, इससे एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे स्लाइड निगेटिव हो गया, स्लाइड पॉजिटिव हो गया, ये स्लाइड पॉजिटिव है ही है, स्लाइड निगेटिव है, ये इस पर जाके ऐड करेगा तो बन जाएगा HCOCH3 OMgI। यहाँ हो जाएगा Cl है, दिस इज Cl, यहाँ Cl हो जाएगा। इसको हाइड्रोलाइज नहीं करते, सिंपली वार्म करते, हीट करते हैं, इसको सिंपली हीट किया जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। अब इसको यहाँ पर लाइए, शिफ्ट करिए, ये इधर चला जाएगा तो बन क्या जाएगा HCOCH3 प्लस MgI और Cl। ये हो जाएगा प्रोपेन इथेनल, एसिटल्डिहाइड और इथेनल, ऐसे बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि 1 मोल ये हो, 1 मोल ये हो, कोई एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ और MgX नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसको वह सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने आपको सिंथेटिक एप्लीकेशंस गिगनॉर्ड एजेंट के बताने का प्रयास किया है। बड़ा ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक रोड मैप प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। थैंक यू वेरी मच।